everyone, welcome again to our educational channel. Today's video will be a revision lecture on degrees of comparison, which is one of the most important topic of English grammar. This is the second video on this topic. Before this, I have already explained this topic in one video. The link to that video I have given in the description box, so you can visit over there and watch it. I request you to watch this video till end. I am doing this video on the request of my viewers because they needed the revision on this topic with more solved examples. So at the end you will find certain solved examples, and after hearing or understanding those solved examples, you will be able to solve any kind of question which you will find in exam related to this topic. Okay, I am pretty much sure that you will be very much clear with this topic. आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बट उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना रहेगा. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस topic properly, I request you to hit the like button. Okay, so let us start this video. ये वीडियो कहने को तो रिवीजन है, बट आपको ये वीडियो, इसी वीडियो में पूरा आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर आपको इसके पहले कुछ भी नहीं पता है इस टॉपिक के लिए, देन टू आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट एट द एंड ऑफ द वीडियो नहीं रहेगा. सो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट. डिग्रीज ऑफ comparison. So degrees of comparison, degree refers to level and comparison means to compare. Okay, तो there are three levels at which we make comparison. Okay, हम comparison करते किससे हैं? With the help of adjective. Adjectives को लेके हम comparison करते हैं. Like अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ और आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो, तो इसका मतलब मैंने आप में और मुझ में comparison किया. और क्या वर्ड को यूज़ करके comparison किया? अच्छा. तो ये गुड जो है वो क्वालिटी है, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव बोलते हैं. तो ये एडजेक्टिव्स को लेके क्या होता है? कंपैरिजन होता है. 3 लेवल्स पे कंपैरिजन होता है. वो 3 लेवल्स क्या है कंपैरिजन होने के? ये देखिए, सबसे पहला लेवल है हमारा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा लेवल है कंपैरेटिव डिग्री, एंड तीसरा लेवल है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. ओके, पॉजिटिव डिग्री क्या है पहले हम क्विकली वो समझ लेते हैं. पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है वो ओरिजिनल लेवल पे यूज़ किया जाता है. ठीक है, ओरिजिनल नॉर्मल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है. जैसे एडजेक्टिव रहते हैं हमारे गुड, थिन, स्मॉल, ये सब ओरिजिनल एडजेक्टिव्स हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में पॉजिटिव डिग्री पे यूज होते हैं. वो फर्स्ट लेवल का कंपैरिजन था. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? एडजेक्टिव के पीछे ER आता है. ओके, ठीक है, और हमें देन भी देखने को मिलता है. कंपैरेटिव डिग्री में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है. लास्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री का. शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर. यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ, शी एंड हर सिस्टर, और एडजेक्टिव यूज हुआ स्मार्टर. स्मार्टर के पीछे आप देखोगे तो ER है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करने का सबसे पहला स्टेप है इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डिग्री. आपको दिया हुआ सेंटेंस कौन से डिग्री में है, पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. उसी के बाद आप उस डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज कर पाओगे. तो यहाँ पे है शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया है वो है स्मार्टर. स्मार्टर के पीछे ER है, इसीलिए आप ये डिग्री को बोलोगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है. और कंपैरेटिव डिग्री में यू विल ऑलवेज फाइंड THAN देन. Okay, next example is she is more cheerful than her sister. Okay, so more ये irregular adjectives में जहाँ पे हम ER नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे हम more use करते हैं. तो यहाँ पे भी comparison हो रहा है, तो more किस में आता है? comparative degree में. Okay, यहाँ पे adjective is more cheerful. Clear? Next है हमारा superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हाईएस्ट लेवल का डिग्री है. एंड इफ you will find EST as a suffix to an adjective in superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री में आपको EST मिलेगा एडजेक्टिव के पीछे. पॉजिटिव में ओरिजिनल एडजेक्टिव होगा, कंपैरेटिव में ER होगा, वेयर एज सुपरलेटिव में आपको मिलेगा EST. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. She is the most brightest student. She is the most brightest student. Next is most brightest. Okay, she is one of the smartest girls. EST. Okay, EST आया. दोनों एडजेक्टिव्स में आप देखोगे तो आपको EST मिलेगा. एग्जाम्पल, अब
आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है, अ रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन अ डेजी, यहाँ पे मैं आपको हिंट देती हूँ, एडजेक्टिव है मोर ब्यूटीफुल, तो आप मुझे बताओगे कि ये कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है कि पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। सेकेंड एग्जाम्पल आप मुझे देख के बताएंगे कि ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है। यस, तो ये कंपैरेटिव का एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन कंपैरेटिव है मोर ब्यूटीफुल, सेकेंड वन भी कंपैरेटिव है मोर ब्यूटीफुल, तो दोनों कंपैरेटिव ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट रूल सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, अ रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन अ डेजी, ये भी एक हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो दिख रहा है, अ रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखोगे उसमें कंपैरिजन किया गया है रोज और डेजी में, मतलब दो फ्लावर्स के बीच में कंपैरिजन किया है, रोज ज़्यादा ब्यूटीफुल है डेजी से, तो यहाँ पे दो फ्लावर्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है। और सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो उसमें अ रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, मतलब रोज को बाकी फ्लावर्स से कंपैरिजन किया गया है, कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे मोर देन टू फ्लावर्स के बीच में कंपैरिजन हुआ है। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो टाइप्स की है, एक ये जहाँ पे दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, और दूसरा जिसमें दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है। ओके, तो आपका हमारा अब फर्स्ट रूल ये है कि व्हेन यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ कंपैरेटिव डिग्री वेयर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स, टू पीपल और टू ऑब्जेक्ट्स, in that case you have to change that kind of comparative degree into positive degree. Okay, superlative degree will not apply in that case. इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दो से ज़्यादा लोग ही चाहिए रहते हैं कंपैरिजन के लिए, जबकि अगर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ दो ही लोग हैं तो हम इसको सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ पॉजिटिव में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये है, जब भी आपको एग्जाम में कंपैरेटिव डिग्री दिया जाएगा, उस कंपैरेटिव डिग्री में दो लोग ही होंगे कंपैरिजन के लिए, तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेना। तो जब भी आप पॉजिटिव में चेंज करते हैं ना, एक बात ध्यान रखो, जब भी पॉजिटिव में चेंज करोगे ना ऐसे कंपैरेटिव डिग्री को, तो आप नॉट यूज करोगे पॉजिटिव में। ठीक है, ताकि मीनिंग चेंज ना हो क्वेश्चन का और आंसर का, और किस तरीके से चेंज करना है ये मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल में बता देती हूँ। एक दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, सिर्फ तीन ही रूल है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। एक दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, पॉजिटिव डिग्री आप करते हो, कोई भी सेंटेंस को, कोई भी डिग्री को आप अगर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हो तो उस केस में आपको पॉजिटिव डिग्री में क्या चेंजेस लाने हैं। पॉजिटिव डिग्री में स्वाइप होता है, मतलब जो पीछे लिखा गया है वो आगे आ जाता है और जो आगे लिखा है आपने वो पीछे चला जाता है, और किस तरीके से जाता है वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिन्हें हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। ये देखिए, चेन्नई इज हॉटर देन मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और मुंबई दो प्लेसेस को कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को चेंज करते वक्त हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते वक्त जो पीछे लिखा है उसे हम आगे लेके आएंगे, मतलब मुंबई को हम आगे लेके आ जाएंगे। ठीक है, मुंबई को हम आगे लेके आ जाएंगे, चेन्नई हमारा पीछे चला जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री में होता है, सिर्फ चेन्नई हमारा पीछे चला जाएगा। इस तो सेम आएगा जैसा लिखा हुआ है। ओके, और नॉट ऐड करना है जैसे मैंने आपको बताया, तो मुंबई इज नॉट हॉटर का हो जाएगा एज हॉटेस्ट, पॉजिटिव में हम एज हॉटेस्ट लिखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आपको लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स मिलेंगे, सारे एडजेक्टिव्स का लिस्ट मैंने दे के रखा है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे होगा एडजेक्टिव्स का, वो मैंने आपको पीडीएफ में दे के रखा है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज अर्थ इज लार्जर देन द मून, यहाँ पे भी दो ही ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, दो ही प्लैनेट, द अर्थ एंड द मून। ठीक है, तो मून आगे आएगा और अर्थ पीछे चला जाएगा, नॉट ऐड करेंगे। द मून इज नॉट एज लार्ज एज द अर्थ। ओके, नेक्स्ट, यू आर मोर पोलाइट देन जॉय, यहाँ पे जॉय आगे आएगा, यू पीछे जाएगा। ओके, तो आंसर आएगा हमारा जॉय इज नॉट एज पोलाइट एज यू आर, पोलाइट का, मोर पोलाइट का, एज पोलाइट एज।
ओके, पॉजिटिव में ओरिजिनल एडजेक्टिव आता है. द पैसिफिक ओशन इज डीपर देन द आर्कटिक ओशन. तो आर्कटिक ओशन आगे आएगा, पैसिफिक ओशन पीछे जाएगा. इज नॉट एज डीप एज. ओके, आर्कटिक ओशन इज नॉट एज डीप एज द पैसिफिक ओशन. ओके, नेक्स्ट इज learning Japanese is more difficult than learning Italian. One more example where comparative degree is given and comparison is done between two things. Okay, learning Japanese and learning Italian. So learning Italian will come ahead. Learning Italian हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे is and then not. More difficult का हो जाएगा as difficult as. Learning Japanese, learning Italian is not as difficult as learning Japanese. So this was the easiest one. Okay, next. Here in front of you there are two examples. Again you people are requested to answer me in the comment section कि ये कौन सा टाइप का डिग्री है और ये कौन सा टाइप का डिग्री है. फर्स्ट वन इज द बिगेस्ट. तो द बिगेस्ट कौन सा टाइप का डिग्री है? EST है. वन ऑफ द बिगेस्ट, अगेन बिगेस्ट आया, तो ये कौन से टाइप का डिग्री है? ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक है, तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री है. इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्रीज. एक तो द है और दूसरा वन ऑफ द है. फर्स्ट वन और सेकंड वन का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ. इसकी हेल्प से हम बाकी के दोनों रूल्स सीख जाएंगे. देन हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छे से करके कंप्लीट हो जाएगा. तो ध्यान से सुनिए. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है जुपिटर. जुपिटर से बड़ा प्लैनेट कोई भी नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग है. नेक्स्ट, जुपिटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर एक बिगेस्ट प्लैनेट है. मतलब जुपिटर के साथ और कुछ प्लैनेट्स हैं जो बिगेस्ट हैं. सपोज 3 प्लैनेट्स बिगेस्ट है, तो जिनमें से एक जुपिटर है, तो बाकी के 2 भी बिगेस्ट हैं. ओके, जुपिटर अकेला बिगेस्ट नहीं है. इसीलिए हमने ये टेबल फॉर्म किया है जिसमें एक हमारा है द वाला टेबल और दूसरा हमारा है वन ऑफ द वाला टेबल. ओके, तो पहले द वाला टेबल देख लेते हैं. अब द में क्या था? जुपिटर वॉज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. मतलब जुपिटर को छोड़ के और कोई प्लैनेट बिगेस्ट नहीं है. और कोई नहीं है इसीलिए पॉजिटिव में आता है नो अदर. और देन एनी अदर, एक ही प्लैनेट बिगेस्ट है इसीलिए देन एनी अदर आता है कंपैरेटिव में. वेयर एज अगर आपको वन ऑफ द वाला सेंटेंस दिख जाएगा, उस केस में जुपिटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स. मतलब जुपिटर के साथ कुछ और हैं जो बिगेस्ट हैं. तो यहाँ पे इसीलिए वेरी फ्यू आएगा, बिकॉज वेरी फ्यू हैं, कुछ हैं जो बिगेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे वेरी फ्यू आएगा. और कंपैरेटिव में मैनी अदर, क्योंकि एक से ज़्यादा बिगेस्ट है. वो एडजेक्टिव की क्वालिटी एक से ज़्यादा प्लैनेट्स को दी गई है. समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर वन ऑफ द आएगा तो आप वेरी फ्यू लिखोगे और देन मैनी अदर लिखोगे. इन द सेम वे अगर पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए आपको बोलते हैं और पॉजिटिव में दिया है वेरी फ्यू, तो इन द सेम वे यू विल राइट देन मैनी अदर इन द कंपैरेटिव एंड वन ऑफ द इन द सुपरलेटिव. ये करना भी बहुत ही आसान है. जस्ट आपको ये 2 टेबल्स रिमाइंड करना है, खुद को याद करके रखना है. ये टेबल आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये भी टेबल आपको याद करके रखना है. देखिए, ध्यान से देखिए. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. अब मैं आपको बहुत ही इजीली बताती हूँ इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव कैसे करोगे. बहुत ही इजी है, सिर्फ वो टेबल ध्यान में रखनी है. मैंने आपको क्या बोला? द बिगेस्ट, मतलब कोई और बिगेस्ट नहीं है. ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा शुरू होगा नो अदर से. नो अदर से तो शुरू होगा पॉजिटिव हमारा. पर पॉजिटिव में मैंने आपको बोला था जो पीछे लिखा है उसे हम आगे लिखेंगे. बराबर. देखिए, नो अदर से शुरू हुआ, पीछे लिखा है प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. यहाँ पे भी हमने वही लिखा. इज सेम आएगा. बिगेस्ट का हो जाएगा एज बिगेस्ट. आगे जो लिखा है वो पीछे जाएगा जुपिटर. नो अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज एज बिग एज जुपिटर. कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में आएगा जुपिटर. ये देखिए, जुपिटर इज बिगेस्ट का कंपैरेटिव इज बिगर देन एनी अदर. आगे पूरा सेम है, प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. नेक्स्ट ये देखिए, वन ऑफ द का एक सेंटेंस कर लेते हैं. सेम ही सेंटेंस है, सेम ही आंसर बनेंगे. सिर्फ जहाँ पे आपने नो अदर लिखा था वहाँ पे आएगा वेरी फ्यू. जहाँ पे आपने लिखा था देन एनी अदर
वहाँ पे आएगा then many other. See, very few planets in our solar system are as big as Jupiter. Jupiter is bigger than many other planets in our solar system. Okay? Sam is the most handsome boy in the whole school. पॉजिटिव में आएगा नो अदर बॉय, पीछे जो लिखा है इन द होल स्कूल इज, मोस्ट हैंडसम का पॉजिटिव होगा एज हैंडसम एज. ओके, और कंपैरेटिव सेम स्टार्ट होगा, सैम इज मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. इन द सेम वे जहाँ पे नो अदर लिखा है आप वेरी फ्यू लिख लोगे, और वेरी फ्यू जहाँ पे देन एनी अदर लिखा है वहाँ पे आप मैनी अदर लिख लोगे. ओके, ये तो हमने चेंज किया कंपैरेटिव को, सॉरी सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में. अगर पॉजिटिव आ गया तो उस टेबल को आप कैसे रेफर करोगे? अगर पॉजिटिव आपको आता है तो आप इस टेबल को कैसे रेफर करोगे? देखिए, वेरी फ्यू, अगर पॉजिटिव में आपको वेरी फ्यू आता है तो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या लिखते हो? अगर आपको पॉजिटिव में वेरी फ्यू आ जाएगा तो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या लिखोगे? देन मैनी अदर इन कंपैरेटिव एंड one of the in superlative. Okay, so you have very few in positive, तो आप उसको comparative कैसे करोगे? रोज इज, पीछे जो लिखा है वो आगे लिख दोगे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव में उल्टा कर देते, तो अभी कंपैरेटिव में सीधा करोगे आप. रोज इज ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल देन मैनी अदर flowers. In the same way, rose is one of the most beautiful flowers. Okay, so आपको very few, then many other, one of the, no other, then any other, the, ये याद रखना है. Comparative, he is taller than many other students. अब many other आया है, many other है तो आप positive में लिखोगे very few students are as tall as he is, और आप superlative में लिखोगे one of the. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.